मुझे डर लग रहा था उसे खोने से अभी। बस यही सोच रहा था कि फिर मुलाकात होगी ना कभी, और मैं उससे वो सारी बातें कर पाऊँ जो मुझे उससे अभी करनी है। हमारी बारी आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था, बट मेरे दिलो दिमाग में सवाल अब भी वही था। कुछ अधूरा सा फील हो रहा था मुझे अंदर से। उसकी कमी इतनी खलेगी मुझको, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी उम्मीद ना के बराबर हो गई थी। सारी ख्वाहिशों का दम घुट गया था। वो शायद मुझको कुछ ज्यादा ही प्यारी हो गई थी। उसका मेरी इंट्रो पे हंसना, टेढ़ी निगाहों से मुझे तकना, मेरा निकनेम जो सिर्फ उसे ही क्यूट लगता था, उसे बार बार सबके सामने रटना। अब मन को बहलाया भी नहीं जा रहा था, ना समझाया जा रहा था कि वो नहीं आएगी। मेरी उलझन गुमनामी का रूप ले रही थी और मुझे मालूम था ये गुमनामी मुझे खाएगी। मेरे दोस्तों ने उसे हर जगह खोजा, बट वो कहीं नहीं मिली। इंचार्ज ने भी कहा कि आई डोंट हैव एनी आईडी। मैं उदास हो गया और जाके सीधा बैक स्टेज पे बैठ गया। मानता हूँ मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी, बट क्या ही करता, कोई उम्मीद भी तो नहीं नजर आ रही थी। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी किसी ने हल्के से मेरे पास आके बोला, हे आई एम बैक। मैं पीछे मुड़ा तो वो मेरे उतने ही करीब थी जितना टैप एरिया के पास। मुझे लगा फिर से है ये एक वहम, इसमें लगानी कैसी आस। लेकिन इस दफा एक फर्क था। मुझे उसके सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। शायद वो भाग के आई थी इसलिए हाफ भी रही थी। मतलब भाग के आनी ये हकीकत है। मैंने कहा पिंच करो बे कोई। महज कुछ सेकंड्स में मैंने काफी कुछ सोच लिया और मन किया कि उसे सुना दूं। तुम बहुत गंदी हो यार, ऐसे कोई गायब होता है बिना इन्फॉर्म किए? यार तुम किसी और का नहीं मेरा ही सोच लिया होता। पर थोड़ा संभाला खुद को और कहा आई एम ग्लैड सैम। वो स्माइल करके अपना पार्ट प्रैक्टिस करने लगी। हमारा प्ले बहुत अच्छा हुआ, काफी लोग सेटिस्फाइड थे, पर मैं नहीं। काश वो और मैं लीड प्ले करते, हम साथ में कितने अच्छे लगते। नहीं, शाम के टाइम में बैठा था ऑडी के सेकेंड और थर्ड सीट पे। उसकी फ्रेंड मेरे पास आई और उसने कहा, हाय दर्श, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बैठी और हम बात करने लगे, पर्सनल लाइफ, स्कूल लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी देर में वो भी आई। मैं थर्ड सीट पे, उसकी फ्रेंड सेकंड पे। ऑब्वियसली वो फर्स्ट सीट पे बैठेगी, अपने फ्रेंड को कंपनी देगी। बट नहीं, वो आके फोर्थ सीट पे बैठी मेरे लेफ्ट। वो मोमेंट यार, सीरियसली, दो लड़कियों के बीच में बैठा एक लड़का। फीलिंग तो राजा महाराजा वाली होगी ना। फ्रेंड ने कहा वाह बेटा, सही खेल गए। मैंने कहा हाँ बेटा, बस तुम झेल गए। वो शाम इतनी खूबसूरत थी कि मेरा बस चलता तो उसे रोक देता, अपनी सारी ताकत उसके साथ रहने पे झोंक देता। इधर हमारे काफी वर्ड्स एक्सचेंज हुए और उधर मेरे दोस्त बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। फिर हमें कहा गया अपने रूम में फ्रेश होकर 10:30 PM सब म्यूजिक रूम आएंगे। हम सब भी खुश कि अब शाम को और टाइम साथ में स्पेंड कर पाएंगे। हम 3 दोस्त पहुंचे अपने रूम में और तैयारी होने लगी डिनर की। टीवी पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था और बैटिंग चल रही थी मिलर की। लेट तो हो रहा था, बट स्कोर देखे बिना कहाँ सुकून नसीब था। यार उसने बहुत मारा, इतना मारा, धागा खोल दिया मार के बॉलर की। दुखी मन से निकला, सोचा उससे मिलके होगी खुशी। डाइनिंग एरिया में बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने कहा चुपचाप खा लो, वरना फिर वही होगा जो सुबह हुआ था। तो सोच के होगी रात में मुलाकात, मैं भी खाने लगा फ्रीली। गैदरिंग का टाइम हो गया, सब पहुंचे नाचने गाने। बैकग्राउंड में लीन ऑन बजे जा रहा था, जो उस टाइम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सबने महफिल सजाई खूब जम के, और मैं तो गया ही था उसके लिए बंठन के, पर वो वहां भी नहीं है। अच्छा वाला मूड अब पूरा खराब हो गया था। उसके ना होने से प्लान मेरा बर्बाद हो गया था। मैंने डिसाइड किया उसके हॉस्टल की तरफ जाना है, किसी भी तरह उससे मिलने का मौका पाना है। पर किस्मत ने फिर साथ छोड़ दिया और विद्या मैम ने आधे रास्ते में रोक लिया। क्या बच्चों, क्या बात है, मार खाना है? उनने कहा। हम वापस तो आए, बट मैं और तड़पने लगा। रात में पिलो फाइट करने की तैयारी थी, पर मुझे न जाने क्यों उसकी ही खुमारी थी। अकेले सोचने में इतना मशगूल कि दोस्त सारे मारने को हो गए मजबूर। किसी तरह बचते बचाते भागा और उसकी यादें सजोते पूरी रात गुजारा। ये लव एट फर्स्ट साइट भी क्या चीज होती है ना। आंखें बंद हो फिर भी वही नजर आती है। हाय, आई एम समृद्धि, एंड यू? उसकी मीठी आवाज कानों में बिना रुके गूंजे जाती। मुझे अंदर से तो डर लग ही रहा था कि हमारी फिर मुलाकात तो होगी ना। बस उसकी सांसें, उसकी बातें, उसके हरकतों की यादें ही मुझे संभाले हुई थी।
मेरी उसको देखने की तलब मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक वो थी कि कभी सामने ही नहीं आ रही थी। कैसे कोई किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? वो ना रहे तो बंदा सांस भी ना ले पाता है। बुला ले अपने पास या तो खुद ही आ जा। बुला ले अपने पास या तो खुद ही आ जा। कुछ भी कर, बस मुझ में समा जा। अगर नहीं हो सकती मेरी तो एक एहसान कर। अगर नहीं हो सकती मेरी तो एक एहसान कर। तेरे बिना जीऊं कैसे मुझको सिखा जा। क्या वो कल आएगी? क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा साथ बस इतना ही था। काश हमारी फिर मुलाकात हो और वो फिर से मेरे पास आके कहे, हे बैक, और मैं उससे कह पाऊं, आई एम ग्लैड सैम। काश तू कोशिश तो कर, मैं हासिल हो जाऊंगा। कोई इशारा तो कर, मैं तुझ पे मिट जाऊंगा। वहम हो या हकीकत मुझे नहीं मालूम। वहम हो या हकीकत मुझे नहीं मालूम। तो ख्वाहिश तो कर, मैं सच हो जाऊंगा। धड़के न तेरे बिना, ओ है दिल मेरा जिद्दी बड़ा। धड़के न तेरे बिना, ओ है दिल मेरा जिद्दी बड़ा। रब से है मांगे तुझे रात दिन, दूरी मिटा दे जरा। ओ धड़के न तेरे बिना, ओ है दिल मेरा जिद्दी बड़ा।